हेलो एवरीवन, अगर आप भी सिंपल 10th पास हैं और फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से आने वाली न्यू जॉब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए न्यू जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पर जॉब्स के कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमने पहले भी आपको इस जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया है, लेकिन तब मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखाया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं खुद का फॉर्म ऑनलाइन भर के आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद पोर्टल के अंदर 10 आसान सवालों के जवाब देकर भी दिखाऊंगा। हो सकता है कि आपको इस जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी ना हो, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। यह जॉब फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से आई हुई है। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे अच्छी खास बात क्या है, कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होना है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही 10 आसान सवालों के जवाब आपको देना होगा। इसके लिए टोटल आपको 45 मिनट का टाइम देखने को मिलता है। आगे हम मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलेंगे ताकि आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप का तरीका और 10 आसान सवालों के जवाब देकर दिखा सकें। हालांकि यह प्रोसेस हम लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है और आसानी से रजिस्ट्रेशन और 10 आसान सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक कि क्लास 8 कक्षा 8 पास है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखिए, ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना उसका प्रोसेस हम बताने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसी वीडियो के अपडेट आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इस जॉब वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ आप कंपनी नेम चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। देन पोस्ट नेम है, जहां पर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO की पोस्टें देखने को मिल रही हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस से कितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई केवल ऑनलाइन तरीके से कर पाएंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन आप rozgarmp.com के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है। देखिए, अगर आप सिंपल क्लास 8 पास हैं, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 10th पास हैं, 12th पास हैं, ITI के हैं, डिप्लोमा के हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन, फिर भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट है। हर एक कैटेगरी में कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है। 30, 40, 50 प्लस वाले भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल में पोस्ट आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसके बाद हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी मेल एंड फीमेल बोथ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फी का सेक्शन है, 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए, कोई भी एग्जाम नहीं होना है, सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं। कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है। यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चन, यानी कि आपको केवल 10 आसान सवालों के जवाब देने हैं और इसी के बेसिस पे फ्यूचर में इनविटेशन लेटर भी देखने को मिलता है ट्रेनिंग के लिए। कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है। अब यहाँ लास्ट में आपको मिलता है इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन। यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक दिया गया है, सामने क्लिकर की बटन है, जस्ट आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप एक नए पेज पर आ जाते हैं। पहले आप लिंक चेक करें, flipkartacademy.com के पेज पर आ चुके हैं। इस पेज पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। अभी देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन है। यहाँ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर को आपको टच नहीं करना है। डायरेक्ट 4th नंबर पे आना है, डेटा एंट्री कैरियर विद SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ से आप इस प्रोग्राम की डिटेल को चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन भी यहीं से आपको करना होगा। देखिए, अभी आपके सामने लाइव हमारा पेज ओपन हो चुका है। होम का ऑप्शन है, लॉगिन करने का ऑप्शन है और रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा। पहले आप डिटेल चेक कर लें। वेलकम टू फ्लिपकार्ट SCOA, यहाँ रजिस्टर टू स्टार्ट योर SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम है। रीड मोर की बटन पे क्लिक करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। यहां से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। देखिए, बेसिक प्रोसेस हम आपको यहां पर बता देते हैं, फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। बेसिक डिटेल में क्या फिलअप करेंगे, देखिए
देखिए यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, इसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी की बटन पे क्लिक करके जो भी ओटीपी आएगा यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, यहाँ एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, डोंट वांट टू डिस्क्लोज यानी कि आप नहीं बताना चाहते, ऐसे 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है। अब एड्रेस की डिटेल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पे जोन आपको सिलेक्ट करना है। जोन पे क्लिक करेंगे, 4 जोन होते हैं, चारों जोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जोन हो आपको सेलेक्ट करना है। फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डिवीजन, सिटी और करंट एड्रेस भी आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल है, ये हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन है। आप सिंपल क्लास 8 पास हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास हैं, 10th के साथ डिप्लोमा है, 10th के साथ आईटीआई, 12th पास हैं, 12th के साथ आईटीआई, 12th के साथ डिप्लोमा, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, एनी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि जो भी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है वो कंप्लीटेड है या रनिंग में है। इसके बाद यहाँ पे नेम और इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल यहाँ पर आपको नाम ऐड करना है। अदर इन्फॉर्मेशन में ध्यान से देखें, करंट एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, क्या आप अभी कुछ काम कर रहे हैं, या और नो में आंसर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस में स्टूडेंट है या फिर इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं, लुकिंग फॉर इंटर्नशिप। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है, हैव यू एवर वर्क विद फ्लिपकार्ट, क्या आपने कभी इससे पहले फ्लिपकार्ट के साथ काम किया है कि नहीं। इसके बाद हैव यू डन एनी इंटर्नशिप इन फ्लिपकार्ट, क्या आपने कभी फ्लिपकार्ट के साथ कोई इंटर्नशिप किया है कि नहीं, आपको यहाँ पे आंसर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सेल, क्या आपके पास कंप्यूटर और एक्सेल से जुड़ा कोई नॉलेज है। 4 ऑप्शंस हैं, एक तो बिगिनर, बेसिक नॉलेज लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिमिटेड है, इंटरमीडिएट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन स्टैंडर्ड टास्क, एडवांस स्ट्रॉन्ग स्किल सेट, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क एंड अप्लाई थ्योरी, लास्ट है एक्सपर्ट है, फुल्ली मास्टरी, कैन टीच अदर यानी कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जो भी आपका लेवल हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, क्या आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स से जुड़ा सर्टिफिकेट है, यस और नो में आंसर करेंगे। इसके बाद आर यू अवेलेबल फॉर एन ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्या आप ऑफलाइन अवेलेबल है इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। इसके बाद आपको OJT का एक लोकेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है देखिए, पहला नंबर आई एक्सेप्ट दी टर्म एंड कंडीशन, आपको टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी को भी एक्सेप्ट करना होगा। और थर्ड है आई हियर आई कंफर्म दैट आई एम एबव 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि मैं कंफर्म कर रहा हूं कि मेरी जो एज है वो 18 साल प्लस की है। नॉलेज मीन दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दी टर्म कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड एग्री टू बी बाउंड बाय देम, यानी कि आपने अच्छे से टर्म कंडीशन को पढ़ लिया है और समझ गए हैं और आप इससे एग्री भी कर रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी भी इसमें इंक्लूड है। अब करना क्या है, तीनों को आपको राइट टिक करना है। जैसे आप वहां पे टच करेंगे टर्म कंडीशन का पूरा पेज आ जाएगा, इसको रीड करेंगे, सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। सेम प्राइवेसी पॉलिसी पे भी यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी दिया गया उसको पढ़ना है और सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है लास्ट में और सबमिट की बटन पे क्लिक करना है। आइए मोबाइल फोन की स्क्रीन के माध्यम से डिटेल को फिलअप करके सबमिट करके आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और डिटेल हमने अपनी फिलअप कर दी है। यहाँ पे जो सबमिट की बटन है एक बार आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको लॉगिन करना होगा। ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे लॉगिन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको लॉगिन की बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन की बटन पे क्लिक करते हैं अभी आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। अब जो आपने मोबाइल नंबर डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको यहाँ डालेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसको यहाँ पे डालेंगे और जो ये कैप्चा इसको यहाँ पे डालेंगे और गेट OTP की बटन पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में एक OTP जाएगा, उसको डाल के आपको लॉगिन करना है। आइए आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अभी हमने OTP फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपको लॉगिन की बटन दिख रही है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पर देखें फ्लिपकार्ट और इसके बाद यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे। देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं। यहाँ पे आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन भी है और आपकी प्रोफाइल भी है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने टेस्ट नहीं दिया। अब आपके सामने हम टेस्ट देने वाले हैं, 45 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी मैं जिस तरीके से टेस्ट दूंगा वो केवल आपको दिखाने के लिए, कुछ भी सेलेक्ट करूंगा, कुछ भी नंबर आएंगे उस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पूरा का पूरा समय का उपयोग करके टेस्ट देना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट टेस्ट की बटन पे एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं टेस्ट के लिए। डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द ब्राउजर ड्यूरिंग द टेस्ट। सेकंड है इंश्योर ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन थ्रू आउट द टेस्ट।
आंसर ऑल क्वेश्चन विथ इन दी अलॉटेड टाइम, यानी जो आपको समय दिया गया उसी में आपको आंसर करना है। सबमिट योर आंसर बिफोर दी टाइमर एंड, यानी कि टाइम एंड होने से पहले आपको आंसर सबमिट करना है। सारी जानकारी आप समझ गए तो आई अंडरस्टैंड की बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है 45 मिनट का। टोटल 10 सवालों के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ दीज इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंप्यूटर में आप किस बटन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी है, फिर कंट्रोल के साथ एस है, जेड है, एक्स है। आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है और नेक्स्ट की बटन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके क्वेश्चन भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज ए फोल्डर यूज फॉर। यहाँ पर देखिए फोल्डर का उपयोग किस में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे, अगला है डेटा एंट्री इज अबाउट। डेटा एंट्री क्या है, देखिए डिजाइनिंग ग्राफिक है, पुटिंग इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर है, फिक्सिंग कंप्यूटर, प्लेइंग गेम है। आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। इफ़ यू टाइप 15 डेटा एंट्रीज इन 3 मिनट देन हाउ मच डेटा कैन यू टाइप इन ए मिनट। अगर आप 3 मिनट में 15 डेटा एंटर कर रहे हैं तो आप 1 मिनट में कितना करेंगे, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज डाटा वैलिडेशन मीन्स। अब यहाँ पर आपको बताना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन डेटा एंट्री ऑप्टन रेफर टू, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे 7th नंबर पर देखने को मिलेगा, इफ़ यू हैव 1000 वर्ड टू टाइप एंड यू टाइप 100 वर्ड पर आवर एंड हाउ मैनी आवर विल टेक यू कंप्लीट टू 1000 वर्ड। यहाँ पे आपको आंसर करना है। देन 8 नंबर, विच ऑफ दिस इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। आपको सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग करना होता है बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर HL लुक अप इज प्राइमली यूज टू सर्च फॉर इन डेटा। इसका आंसर दे आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद विच डे ऑफ द वीक कम आफ्टर मंडे। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, इसका आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन सबमिट टेस्ट की बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने सभी आंसर दे दिए हैं। जैसे हम यहाँ पर सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे, बताएगा कि अभी भी यहाँ पर 42 मिनट का समय बचा हुआ है, तो हमको नहीं रुकना, हम सबमिट नाउ की बटन पे क्लिक करें। अभी आपके सामने हमारा रिजल्ट आने वाला है। जो भी रिजल्ट होगा, देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर देखें, टोटल 10 सवाल थे, 10 में से हमने जो आंसर क्वेश्चन किए पूरे के पूरे 10 का किया है। करेक्ट आंसर हमारे 9 निकले हैं और एक यहाँ पर गलत आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखें सामने आपके है करेक्ट आंसर कितने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर आप टेस्ट की डिटेल को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे सामने अटेम्प्ट फर्स्ट, यहाँ पर डेट है, इसके बाद टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम था, 90 हमने स्कोर किया है और हमारा स्टेटस यहाँ पे पास्ड है। बस इतना काम आपको करना है। इसके बाद पूरा का पूरा डेटा कंपनी के पास पहुँच जाएगा। देन इसी के बेसिस पे फ्यूचर में इन्विटेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट सर्टिफिकेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका डिजिटल जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ वो आपके सामने होगा, देख सकते हैं। सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू, मेरा नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये भी बताएगा फॉर हैविंग सक्सेसफुली पास्ड द प्री असेसमेंट टेस्ट SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि अभी अभी हमने इसको क्लियर किया है। 9/8/2026 यहाँ पर डेट भी डली हुई है। बाकी की जानकारी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, डेट मिल जाता है और डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है। हमने आपके सामने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया, देन लॉगिन किया, उसके बाद 10 आसान सवालों के जवाब भी दिए और यहाँ पर पास हुए और पास का सर्टिफिकेट भी आपके सामने है, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल कंपनी के पास ऑलरेडी पहुँच चुकी है। अब आपको वेट करना है कंपनी की तरफ से कब रिस्पॉन्स आता है। लास्ट टाइम मुझे लगभग 1 से 1.5 मंथ लग गए थे कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स देखने में, लेकिन मैंने ओके नहीं किया क्योंकि मेरा कुछ और भी काम रहता है। लेकिन अगर आपको नीड है तो फिर आप इनको जो है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।